वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आपका सरकारी सिलेबस यूट्यूब चैनल पर। और बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश में आई है मेट्रो रेल कॉरपोरेशन में भर्ती, इसके बारे में डिटेल जानकारी आपको देने वाले हैं। और देखिए, रेल में तो टेक्नीशियन की जो इंडियन रेलवे है, जो अपनी जिसे बोलते हैं अपना ट्रेन पूरा एकदम रेलवे, ठीक है, तो उसमें भी भर्ती चल रही है टेक्नीशियन की। और ये मेट्रो रेल में भी उत्तर प्रदेश में भर्ती है, ठीक है। तो हम इसमें डिटेल जानकारी आपको देने वाले। देखिए, उस रेलवे और इस रेलवे में सेम क्या है बच्चों, कि इसमें जो है ना मेडिकल दोनों के सेम है, ठीक है। जैसे उसमें भी आपका A1 मेडिकल, B1 मेडिकल चलते हैं या B3 मेडिकल चलते हैं, तो सेम तरह के मेडिकल इसमें भी लिए जा रहे हैं। बाकी सिलेक्शन प्रोसीजर आपका थोड़ा अलग है, इसके बारे में हम डिटेल में जानकारी आपको देने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वैकेंसी भी थोड़ा अलग है, अलग अलग डिपार्टमेंट की। देखिए, वैकेंसी इसमें PG वालों के लिए भी है, BTech वालों के लिए भी है, डिप्लोमा वालों के लिए भी, ITI वालों के लिए और CA वालों के लिए भी है। तो हम बात करेंगे आपके हिसाब से, जो आपको पसंद आए, जिसकी आप एलिजिबल हो, आप उसमें फॉर्म वगैरह भर सकते हो, ठीक है। आपकी जो ये नोटिफिकेशन है वो 13 तारीख को जारी हुआ, ठीक है। ऑनलाइन फॉर्म आपके 20 तारीख से चालू होंगे। और आपके जो लास्ट डेट है, ये देखो, 19 अप्रैल 2024, ठीक है। तो ये मार्च चल रहा है, एक महीने का समय। आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप अपना ऑनलाइन एग्जाम वगैरह भर सकते हो। देख लो, आपका जो ना एडमिट कार्ड वगैरह 30 तारीख से आने लगेगा। और आपके जो ना एग्ज़ाम डेट है, जो आपका CBT होने वाला है, सिलेक्शन प्रोसीजर मैं आपको बताऊंगा। एक CBT है, फॉलोड बाय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फॉलोड बाय मेडिकल, देन फाइनल मेरिट लिस्ट, ठीक है। मेरिट लिस्ट आपका रिटन एग्जाम के बेस पे बन जाएगी। अब देख लो, ये आपकी एग्जाम की डेट है। मतलब कार्यक्रम जो है ना, कार्रवाई जिसे बोले, वो कार्रवाई बहुत तेज़ होने वाली है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको साल भर लगेगा, तो आपको धड़ाधड़ जो है ना आपको मिलने वाली है। अब इसमें देखेंगे पोस्ट के हिसाब से कि आपका कितनी क्या सैलरी वगैरह है और आपकी उम्र सीमा वगैरह, इन सब चीज़ों को हम यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। ये देखिए, असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल, नाम से ही जाहिर होता है कि ये असिस्टेंट मैनेजर, मतलब मैनेजर टाइप की पोस्ट है, तो मतलब डिग्री की रिक्वायरमेंट रहेगी। BTech वाले इसमें फॉर्म भर पाएंगे। और जैसा कि इलेक्ट्रिकल की है, असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल, तो आपके पास में इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह से आपके पास में BTech की डिग्री होनी चाहिए, तभी आप इसमें फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। और आपको मिनिमम 60% नंबर की भी अनिवार्यता है। रिजर्व कैटेगरी SC ST वालों को 50% चाहिए। तो 60% नंबर के साथ में BTech डिग्री होल्डर कैन अप्लाई फॉर असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल के BTech वाले इसमें फॉर्म भर दो अपना। और उम्र सीमा की मैं बात करूं तो 21 से 28 साल तक का कोई भी लड़का हो या लड़की, दोनों ही फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। और आपकी टोटल वैकेंसी है 11, आप यहाँ से देख लो, कैटेगरी वाइज भी यहाँ से देख लो, ठीक है। अब जो है ना, आपकी जो सैलरी की स्टार्टिंग रहेगी वो 50,000 के आसपास से चालू होने वाली है। आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने की श्रृंखला में अब असिस्टेंट मैनेजर SNT, मतलब सिग्नल एंड टेली कम्युनिकेशन के लिए। तो असिस्टेंट मैनेजर हो गया, तो BTech तो चाहिए। अब किस में चाहिए, आप यहाँ से ये चेकआउट कर लो कि इलेक्ट्रॉनिक्स में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, या किसी इसी के इक्विवेलेंट कोई डिग्री है जो कि SNT के क्षेत्र में आती है, सिग्नल एंड टेली कम्युनिकेशन से रिलेटेड, तो भी आप इसमें फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। लेकिन मिनिमम 60% नंबर चाहिए, रिजर्व कैटेगरी को 50% चाहिए। टोटल 6 सीटें हैं, 21 से 28 साल का कोई भी लड़का या लड़की। सैलरी असिस्टेंट मैनेजर सबकी बराबर ही रहेगी, ठीक है। 50,000 प्लस से आपकी स्टार्टिंग होने वाली है। सेम ऐसे ही अगर मैं बात करूँ आपकी असिस्टेंट मैनेजर ऑपरेशनल, तो इसके लिए क्या है कि आपकी जो है टोटल 3 वैकेंसी है। BTech वाले फॉर्म भर सकते हैं। आपका BTech होना चाहिए इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वगैरह से, और 60% नंबर भी होना चाहिए। 21 से 28 साल का कोई भी युवा इसमें भाग ले सकता है। असिस्टेंट मैनेजर IT वाले के लिए भी सेम चीज़ एप्लीकेबल होगी। BTech वगैरह आपको चाहिए। टोटल 3 सीटें हैं आपके पास में, तो आप इसमें भी अगर चाहें तो आप फॉर्म वगैरह भर सकते हो, ठीक है। अगर BTech वगैरह नहीं है, तो अगर आपके पास में MSc डिग्री भी है, मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक है, तो भी आप इसमें फॉर्म भर सकते हो, या कंप्यूटर साइंस या मास्टर ऑफ। तो बच्चों, कहने का मतलब ये हुआ कि आपके पास में अगर मास्टर की डिग्री है, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास BTech है तो भी आप फॉर्म भर सकते हो। अगर आपके पास मास्टर डिग्री है कंप्यूटर में, तो भी आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। अब कंप्यूटर में जैसे कि कंप्यूटर साइंस हो गया, IT हो गई, तो इन सब से रिलेटेड अगर आपके पास में मास्टर डिग्री, तो आप इसमें फॉर्म भरो, ठीक है। और या BTech है तो भी आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। 21 से 28 साल तक का कोई भी लड़का या लड़की इसमें भाग ले सकता है। टोटल 3 वैकेंसी है, असिस्टेंट मैनेजर IT। अब सेम ऐसे असिस्टेंट मैनेजर हम अकाउंट्स का देखेंगे। तो अकाउंट्स में क्या चाहिए, अभी तक BTech मांग रहे थे, अब क्योंकि अकाउंट है तो आपको CA चाहिए होगा। टोटल 4 वैकेंसी है, 21 से 28 साल का कोई भी लड़का या लड़की भाग ले सकती है, ठीक है। और अकाउंट से याद आया कि अभी जो है ना, CBSE बोर्ड ने अकाउंट्स के लिए जो है ना अकाउंट्स अफसर की भर्ती निकाली थी।
तो आप उसमें भी फॉर्म भर सकते हो, मैंने उसके लिए वीडियो बनाया है, आप चेकआउट कर सकते हो। और अकाउंट वाले इसमें भी भाग ले सकते हैं, ठीक है। हो सकता है मेट्रो में आपके ज़्यादा चांसेस हो जाए, 4 वैकेंसी हैं, ठीक है। अब देखते हैं असिस्टेंट मैनेजर आर्किटेक्ट, तो सेम है, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर अगर आपके पास में है 60% नंबर के साथ में, तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हो, सीट एक ही है। असिस्टेंट मैनेजर ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है, तो इसमें क्या आपको MBA चाहिए होगा HR के लिए, क्योंकि आपका ह्यूमन रिसोर्सेज HR है, तो आपका जो ना फुल टाइम MBA आपके पास है, तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। या फिर आपके पास PGDM मतलब पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है HR में, तो भी आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। टोटल 2 वैकेंसी, 21 से 28 साल तक का कोई भी लड़का या लड़की भाग ले सकता है। असिस्टेंट मैनेजर पब्लिक रिलेशन, अब पब्लिक रिलेशन आएंगे तो आपका मास एंड कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है। आपके पास में जर्नलिज्म की कोई मास्टर्स है, मतलब कि आपने PG कर रखा है जर्नलिज्म में, ठीक है। मास कम्युनिकेशन क्या मास्टर आपके पास में होना चाहिए जर्नलिज्म से रिलेटेड, और 60% नंबर होने चाहिए, आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। एक आपकी वैकेंसी, 21 से 28 साल तक का कोई भी लड़का, ये अच्छी नौकरी भाई, मास कम्युनिकेशन वालों के लिए, जर्नलिज्म वाले बच्चों के लिए आप इसमें भाग ले सकते हो। और जर्नलिज्म से मुझे याद आया कि राजस्थान में जो है ना PRO की भर्ती चल रही है, पब्लिक रिलेशनशिप ऑफिसर, उसमें भी जर्नलिज्म वाले ही भाग ले रहे हैं, तो आप चाहो तो वहाँ भी फॉर्म भर सकते हो। लेकिन उसमें भी वैकेंसी टोटल 6 वैकेंसी है ऑल ओवर इंडिया की, और इसमें भी वैकेंसी 1 वैकेंसी है, वैकेंसियाँ थोड़े कम रहती हैं आपके लिए, लेकिन पोस्ट आपकी दमदार है, ठीक है। अब देखते हैं असिस्टेंट कंपनी सेक्रेटरी, तो मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, जो कंपनी सेक्रेटरीज के अगर आप मेंबर हैं तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। तो भाई ये तो काफ़ी कम ही लोग होते हैं, आगे देख लेते हैं। अब देखिए जिसमें बम्पर भर्तियां हैं और लोग भी इसके लिए आपको मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जूनियर इंजीनियर की। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, आपका जो मूल वेतन रहेगा 33,000 और 67,300 तक जाएगा। तो 33,000 आपका मूल वेतन, इसके अलावा और चीज़ें जुड़ जाएंगी, तो आपकी सैलरी ठीक ठाक रहने वाली है, ठीक है। आगे देख लेते हैं आपकी जो ना टोटल 88 वैकेंसी, कैटेगरी वाइज आप नीचे देख सकते हो। इसमें चाहिए आपको 3 साल का डिप्लोमा विद 60% नंबर। और डिप्लोमा कैसा हो कि देखिए आपका इलेक्ट्रिकल की भर्ती है, तो इलेक्ट्रिकल में आपके पास में डिप्लोमा होना चाहिए, या इलेक्ट्रॉनिक्स में आपके पास में डिप्लोमा होना चाहिए, तो आप इसमें भाग ले सकते हो। 21 से 28 साल तक का कोई भी लड़का या लड़की इसमें भाग ले सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। और मेडिकल देखें तो A1 मेडिकल आपके पास में चाहिए। आगे देख लेते हैं जूनियर इंजीनियर SNT के लिए, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन के लिए, सैलरी आपकी वही 33,000 फिक्स है बेसिक पे आपका। और इसमें टोटल 44 वैकेंसी है, और 3 साल का आपके पास में डिप्लोमा आना चाहिए, किसमें, इलेक्ट्रॉनिक्स में, या इलेक्ट्रॉनिक्स या कम्युनिकेशन में, या इलेक्ट्रॉनिक्स या टेलीकम्युनिकेशन में आपके पास डिप्लोमा है, और 60% नंबर है, तो फॉर्म भर दो। 21 से 28 साल तक का कोई भी लड़का इसमें भाग ले सकता है, ठीक है। अब देखते हैं, ये थोड़ी अलग पोस्ट है आपकी, स्टेशन कंट्रोलर कम ट्रेन ऑपरेटर, जिसे SCTO के नाम से जानते हो। तो इसमें भर्ती अच्छी है, 155 वैकेंसी है, लेकिन इसका थोड़ा सिलेक्शन प्रोसीजर अलग है, इसमें एक साइको टेस्ट होता है, मैं आगे उसमें बताऊंगा। कैटेगरी वाइज आप यहाँ से चेकआउट कर लो, ठीक है। इसमें चाहिए क्या होगा, आपके पास में 3 साल की इंजीनियरिंग डिप्लोमा होना चाहिए, किसमें होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल में या इलेक्ट्रॉनिक्स में, या इलेक्ट्रॉनिक्स या टेलीकम्युनिकेशन में आपके पास में डिप्लोमा है, और 60% का नंबर है, तो आप इसमें भाग ले सकते हो। जो रिजर्व कैटेगरी उसके पास 50% भी है तो भी चलेगा, ठीक है। और आपका जो है 21 से 28 साल तक का कोई भी लड़का इसमें भाग ले सकता है, और A1 डिग्री का आपके पास में मेडिकल होना चाहिए। इसके बाद जो है ना असिस्टेंट अकाउंट असिस्टेंट, तो इसमें 8 वैकेंसी है, BCom वाले भाग ले सकते हैं, और 21 से 28 साल तक का कोई भी लड़का लड़की। ऑफिस असिस्टेंट ह्यूमन रिसोर्स, इसके लिए 4 साल का आपके पास में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। HR की डिग्री आपने किसी से कर रखी हो, ठीक है, तो आप इसमें भाग ले सकते हो। टोटल 4 वैकेंसी, 21 से 28 साल तक का कोई भी लड़का इसमें भाग ले सकता है, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ से और बता दूँ कि जो ये HR है, इसमें किसी से भी आपके पास में डिग्री होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि आपके पास में HR वगैरह से या आपने MBA या कुछ ऐसा कर रखा हो। अभी ये एक बार चेकआउट कीजिएगा, इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट जो गवर्नमेंट से रिकग्नाइज हो, और 60% नंबर हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें BSc BA, ठीक है, कोई भी बच्चा जो ग्रेजुएट है वो भाग ले सकता है ऑफिस असिस्टेंट ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए। तो 4 वैकेंसी है, आप यहाँ से देख सकते हो, और 21 से 28 साल तक का बच्चा इसमें भाग ले रहा है, तो ये सारे ग्रेजुएट बच्चे इसमें भाग ले सकते हैं। ये आपके लिए सबसे सिंपल भर्ती हो गई, ठीक। बाकी में तो कुछ अलग चीज़ें मांगा गया। अब यहाँ से देखिए पब्लिक रिलेशनशिप असिस्टेंट, ठीक, असिस्टेंट की भर्ती, इसमें आपका मास कम्युनिकेशन मतलब जर्नलिज्म की आपके पास में डिग्री है, तो आप इसमें भाग ले सकते हो। बैचलर डिग्री आपके पास में होना चाहिए पत्रकारिता के क्षेत्र में। 4 आपकी टोटल वैकेंसी, 21 से 28 साल तक का कोई भी लड़का भाग ले सकता है। अब देख सकते हैं मेंटेनर के लिए, अब ये पोस्ट कोड का थोड़ा याद रखिएगा, पोस्ट कोड के हिसाब से चीज़ें आगे चलेगी, ठीक है। अब जो पोस्ट कोड है, अब ये ITI वालों के लिए हो गया। अब इसमें क्या है कि आप यहाँ से देखो मेंटेनर या इलेक्ट्रिकल के लिए है टोटल 78 वैकेंसी, ये ITI वालों के लिए बढ़िया भर्ती है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में अगर आपने ITI कर रखा है और 60% नंबर है, बम्पर फार्म भरो, बढ़िया है, ठीक है। 21 से 28 साल तक का कोई भी लड़का लड़की।
अभी देखिए जो NE80 नीचे वाली जो आपकी पोस्ट कोड है, इसमें क्या मेंटेनर SNT के लिए है, ऊपर इलेक्ट्रिकल था, नीचे SNT के। इसमें क्या कि आपके पास में इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड है आपके पास में, तो आप इसमें भाग ले सकते हो। आप यहाँ से चेकआउट कर लो। ITI इन इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड में है और 60% नंबर है, तो आप इसमें भाग ले सकते हो। 26 टोटल वैकेंसी है और जो ना 21 से 28 साल तक का कोई भी लड़का लड़की, और जो आपका मेडिकल है बच्चों वो B1 ग्रेड का है, ठीक है। B1 ग्रेड का, ये रेलवे के हिसाब से ही चलता है। अभी टेक्नीशियन की भर्ती आई थी, मैंने मेडिकल के लिए अलग से वीडियो बनाया था। अगर आपको नहीं पता है कि A1 A2 या B1 B2 आपका क्या रहता है, B3 मेडिकल किस में चाहिए, B1 मेडिकल क्या होता है, तो चेकआउट करो जाके। रेलवे वाली भर्ती में हमने अलग से वीडियो बनाया है, तो आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा कि B3 भर्ती का मेडिकल क्या होता है, ठीक है। तो मेडिकल का थोड़ा आइडिया के लिए आप उसे देख सकते हो, ठीक है, डिटेल वीडियो पर आए। तो अब हम थोड़ा सा आगे देख लेते हैं, आगे बढ़ने की। और देखो इसमें अगर आपको 2 फॉर्म भरने हैं अलग अलग पोस्ट के लिए, ठीक है, तो आप भी फॉर्म भर सकते हो। लेकिन हो सकता है इनका एक ही सेम टाइम पे अगर आपका जो ना एग्ज़ाम फंसा तो दिक्कत हो सकती है, लेकिन फॉर्म भरना चाहो तो आप फॉर्म भर सकते हो। फॉर्म भरने के लिए आपको यहाँ पर मनाही नहीं की गई है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, आगे बढ़ने की श्रृंखला में। ये देखो, ये यहाँ पर लिख रखा है, मैं आपको यहाँ से दिखा दूँ। कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर मोर देन 1 पोस्ट एज पर दियर क्वालिफिकेशन। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और रिटन टेस्ट आपका एक साथ हो गया तो इनकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन ये आपसे फॉर्म भरोगे तो पैसे वसूल लेंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं, चीज़ों को ध्यान रखिए। और क्वालिफिकेशन में मोस्टली 60% मांगा गया है, और जो रिजर्व कैटेगरी है उन सबसे 50%, और जो ना बाकी सबसे 60%। तो मतलब सब पढ़ाकू बच्चे इसी में चले जाएंगे, मतलब है। जॉब प्रोफाइल की बात करें तो जॉब प्रोफाइल में हम नहीं जाएंगे, क्यों बेकार का। आप पहले अपनी पोस्ट सेलेक्ट कर लो, फिर उसके बाद आप इसमें जो है ना बाद में देखिएगा, कहिएगा कमेंट करना, तो फिर इसके बारे में अलग से बताएंगे। अभी टाइम जाया नहीं करते इन सब चीज़ों में जाकर, ठीक है। अब हम थोड़ा सा और सिलेक्शन प्रोसीजर देख लो, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि असिस्टेंट मैनेजर की जो पोस्ट है, असिस्टेंट मैनेजर चाहे आप IT के हो, ठीक है, चाहे आप इलेक्ट्रिकल वाले हो, किसी के भी हो, आपका जो रहने वाला 2 स्टेज सिलेक्शन प्रोसीजर। पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, फॉलोड बाय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर उसके बाद मेडिकल टेस्ट। ये असिस्टेंट मैनेजर का सबका यही है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं जूनियर इंजीनियर के लिए। जूनियर इंजीनियर के लिए भी यही है। देखिए आपका क्या है कि सिलेक्शन प्रोसीजर जो आपका रहने वाला है, सबसे पहले आपका एक CBT होगा, रिटन टेस्ट फॉलोड बाय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, देन मेडिकल, और आपका A1 ग्रेड का मेडिकल होना चाहिए। तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो कि जो जूनियर इंजीनियर की भर्ती उसमें A1 ग्रेड का मेडिकल मांगा गया है, ठीक है। अब जो सबसे अलग थोड़ा सा है वो ये है, स्टेशन कंट्रोलर कम ट्रेन ऑपरेटर, ठीक है। इसमें क्या है, जिसका पोस्ट कोड है NE03। तो इसमें क्या रहेगा कि आपका सबसे पहले रिटन टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट के बाद में आपका एक साइकोलॉजी टेस्ट होगा, ठीक है, फॉलोड बाय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और आपका मेडिकल रहेगा, और A1 कैटेगरी का मेडिकल रहेगा, ठीक है। अगर आपको मेडिकल के बारे में नहीं पता तो आप कमेंट करना, हम कोशिश करेंगे तो फिर अलग से A1 मेडिकल क्या रहता है, ठीक है, इसके बारे में हम थोड़ा सा अलग से आपको जानकारी दे दें, ठीक है। क्योंकि आपका जो ये स्टेशन कंट्रोलर वाली पोस्ट है, इसमें भी आप यहाँ से देख रहे हो कि A1 वाला ही चाहिए, ठीक है। और जो जूनियर इंजीनियर वाला है उसमें भी A1 ग्रेड का ही चाहिए, ठीक है। तो इसके बारे में अगर नहीं पता है तो आप कमेंट करना, और लोगों की आती है दरकार की यहाँ बनाया जाए तो इसके लिए अलग से वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो जो इसमें पोस्ट है, इसमें 155 पोस्ट थी। रिटन टेस्ट होगा, साइकोलॉजी टेस्ट होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल रहेगा आपका, ठीक है। हम थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं। बाकी सबका सेम है। अगर आप मेंटेनर वाले में देख रहे हो तो आपका रिटन टेस्ट होगा, फॉलोड बाय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर आपका मेडिकल रहेगा, और मेडिकल आपका B1 कैटेगरी, मतलब A1 और B1 कैटेगरी की मोस्टली पोस्ट है इसमें, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, हमने सिलेक्शन प्रोसीजर वगैरह देख लिया। मेडिकल एग्ज़ाम के बारे में मैंने आपको चर्चा करके बता ही दिया है। अब जो आपका रिटन टेस्ट रहेगा उसके बारे में थोड़ा सा आप देख लो कि आपका CBT रहेगा, ठीक है। और इसमें क्या है कि टोटल आपके 140 क्वेश्चंस रहेंगे। अब इस पोस्ट कोड के हिसाब से देख लो, ठीक है। इन पोस्ट कोड में आपका जो ना E1 to 9 और 1 to 6 ईच क्वेश्चन का इक्वल मार्क्स वगैरह रहेगा, और टोटल 140 रहेंगे, ठीक है। और जो लास्ट की 2 पोस्ट हैं 7 और 8 वाली, ये वाली NE7 and 8 वाली, इसमें क्या कि आपके 100 क्वेश्चंस रहेंगे, 100 नंबर के रहेंगे। तो बाकी सब के लिए तो 140 रहेंगे, लेकिन NE7 और NE8 के लिए मैं आपको एक बार वहाँ ले चलता हूँ कि NE7 और NE8 कौन कौन सी पोस्ट थी जिसके लिए थोड़ा सा बदलाव किया गया है। बाकी सबको 140 प्रश्न रहेंगे। अब ये देखो, ये ITI वाले पोस्ट है, तो ITI वालों के लिए क्या है कि आपके लिए टोटल 100 क्वेश्चन ही रहने वाले, बाकी सारी पोस्ट के लिए 140 प्रश्न रहेंगे, ठीक है। तो ये हमने थोड़ा सा सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में आपको बता रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें आपकी रहने वाली हैं। और आपका जो पेपर है वो 2 घंटे का रहेगा,
ठीक है। 2 आवर्स पेपर रहेगा और नेगेटिव मार्किंग रहेगी। गलत करोगे, CBT है, ऑब्जेक्टिव है, तो 1/3 आपकी जो है नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। तो ये कुछ हमने जो है ना आपसे बात की कि सिलेक्शन प्रोसीजर या रिटन एग्ज़ाम आपका कैसा किस तरह से रहेगा। और जो आपका साइको टेस्ट है वो आपका लखनऊ में होने की संभावना है। साइको एप्टीट्यूड टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह ये सब चीज़ें एट लखनऊ आपका, तो लखनऊ में आपका होगा। एग्जामिनेशन सेंटर जो है ना आपके पूरे उत्तर प्रदेश में बनाए जाएंगे, उत्तर प्रदेश के बाहर तो नहीं है। अगर आप आउटसाइड ऑफ यूपी के हैं तो आप फॉर्म भर सकते हो, कोई दिक्कत की आपको बात नहीं है। बट लेकिन आपकी जो जॉब रहेगी, जो नौकरी रहेगी, वो आपकी उत्तर प्रदेश मेट्रो में ही रहेगी। ऐसा नहीं है कि आपको जो है ना कहीं और मध्य प्रदेश या ग्वालियर या कहीं और जो है ना हरियाणा राजस्थान भेज दिया जाए। लेकिन आप फॉर्म भर सकते हो, ऑल इंडिया के सारे बच्चे ही इसमें फॉर्म भर सकते हैं। ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप यूपी वाले हो तभी आप फॉर्म भरो, ठीक है। और इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको ये और बताऊंगा कि जो आपका ट्रेनिंग कॉस्ट है वो आपसे जो है ना वसूला जाएगा, ठीक है। आप यहाँ से देख सकते हो, द कंडीशन एग्जीक्यूटिव डिपॉजिट नॉट रिफंडेबल। ये देखो, थोड़ी सी अंग्रेजी आपको पढ़नी पड़ेगी। नॉन रिफंडेबल कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग, ठीक है। अब इसमें क्या है कि जब आप सेलेक्ट हो जाओगे, ठीक है, तो आपको इतनी कॉस्ट आपको देनी रहेगी। आप यहाँ से चेकआउट कर लो पोस्ट के हिसाब से, ये देखो, ठीक है। तो हर पोस्ट का आप यहाँ से देख लो, आप जिस पोस्ट के लिए एप्लीकेबल हो, जो भी एलिजिबिलिटी है, आप उस पोस्ट के लिए आप यहाँ से चेकआउट कर लो कि आपका जो है ना कितनी कितनी आपको जो है ना कॉस्ट देनी पड़ेगी। ITI वालों के लिए सबसे कम है, मेंटेनर वालों के लिए आप यहाँ से देख सकते हो, इनकी है 23,600 रुपये। तो ये आपको देना है, ट्रेनिंग कॉस्ट आपको पे करना है, ठीक है। इसके बाद सैलरी ये लोग आपको देंगे। और एक चीज़ और रहेगी कि आपको जो है ना बॉन्ड भी भरना रहेगा 3 लाख रुपए का, मिनिमम 3 ईयर्स का। ये आप ध्यान रखिएगा कि अगर 3 साल आपको मिनिमम काम करना है, अगर आप मेट्रो में काम नहीं करते हो तो आपसे 3 लाख रुपए और ज़्यादा ये लोग ले लेंगे। तो इसलिए थोड़ा सा ये बाउंडेशन वाली फ़िलहाल 3 साल के लिए तो नौकरी है। एक तो पहले आपको ट्रेनिंग कॉस्ट भी देनी है इन लोगों को, जब आपकी सिलेक्ट हो जाओगे तब, ठीक है। उसके बाद ये लोग आपको सैलरी देना चालू कर देंगे, लेकिन साथ में ये बॉन्ड रहेगा। लेकिन बॉन्ड की इतनी कोई दिक्कत नहीं, आप 3 साल तक काम कर लिए बस आपका बॉन्ड खत्म हो गया, ठीक है। कई नौकरियाँ रखते हैं, कई का 5 साल का होता है, ठीक है। तो ये हमने बात कर ली थोड़ा बॉन्ड वगैरह के बारे में। और थोड़ा सा देख लेते हैं रिजर्वेशन वगैरह की, जो भी उम्र सीमा वगैरह में छूट रहती है वो सब जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, यूपी के डोमिसाइल है, उन सब लोगों को छूट वगैरह मिलेगी उम्र सीमा में। जैसे SC ST को मिलती है 5 साल की छूट, आप यहाँ से देख लो, 5 साल की SC ST OBC को भी 5 साल की छूट दे दी जा रही, ठीक है। भूतपूर्व फौजी को 3 साल की छूट दे दी जा रही। तो इस तरह जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले बच्चों, उन लोगों को जो है ना छूट के निर्धारण किया गया है। हाउ टू अप्लाई की अगर हम बात करें और फॉर्म फीस की बात करें, तो फॉर्म फीस आपकी जो है ना 1180 मतलब 1180 रुपये आपकी फॉर्म फीस है। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और जो रिजर्व कैटेगरी के बच्चे हैं उनकी थोड़ी सी फॉर्म फीस कम रहेगी, ये देखो, ठीक है। जो SC ST वाले हैं उनसे 826 रुपये है, और जो जनरल कैटेगरी के हैं उनसे जो है ना लिया जा रहा है 1180 मतलब 1180 रुपये आपसे लिए जा रहे हैं। फॉर्म फीस तो काफ़ी ज़्यादा है एक तरह से देखा जाए, उधर 1180 और इधर 826 रुपये, तो फॉर्म फीस काफ़ी ज़्यादा ही है, ठीक है। और रिजर्व कैटेगरी को भी बहुत ज़्यादा छूट नहीं दी, 826 रुपये उनसे भी वसूल ले रहे हैं, ठीक है। अब देख लो इसमें क्या है कि आपका वेबसाइट कहाँ है, आप कहाँ पर जाकर फॉर्म भरोगे। upmetrorail.com पर जाकर आप अपना कैरियर्स पर क्लिक करके और रिक्रूटमेंट 2024 पर जाकर आप अपना फॉर्म वगैरह भर सकते हो, ठीक है। तो हमने मोस्टली चीज़ें अब डिस्कस कर चुका हूँ, अब शायद ही कोई चीज़ बची है। अगर आप कुछ और जानना पूछना चाहते हो तो हमें कमेंट कर सकते हो। फिलहाल इस वीडियो में अब बस इतना ही रखना चाहेंगे, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।